हेलो गाइस, कैसे हो। तो दोस्तों, एक सर्वे में पता चला है कि आखिर वर्कर दुबई में फंसते क्यों हैं और बहुत सारे वर्कर और कंपनियों के बीच में मतभेद क्यों होता है। गवर्नमेंट भी ये रिसर्च की है दोस्तों, तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का लोग फंसते हुए, अगर आप यूएई में हो या फिर आने वाले हो, दोनों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यही एक गलती के कारण दोस्तों गवर्नमेंट ने खुद इसे एक्सेप्ट किया है कि वर्कर ये गलती करता है, इसके लिए यहाँ पे फंसता है और वर्कर और कंपनी के बीच में मतभेद होता है। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और जो भी कन्फ्यूजन रह जाएगा दोस्तों, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि क्या अपडेट है। क्योंकि दोस्तों कोई भी कहानी, कोई भी न्यूज़ एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ाने से नहीं होता है, अपने लाइफ में अप्लाई करने से होता है। इन केस आप अगर ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाओ तो आप अप्लाई करके ये इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। तो अपडेट दोस्तों क्या है कि देखिए, जब यहाँ पे हम लोग जॉब करने के लिए आते हैं तो कंपनियाँ दोस्तों इंडिया में सैलरी कुछ बताती है और यहाँ आने के बाद सैलरी कुछ लगाती है आपको। तो इसी पर दोस्तों अपडेट है कि यहाँ आने के बाद देखिए एक एग्रीमेंट साइन होता है। वीज़ा लगने से पहले, जब हमारा आईडी बनने से पहले दोस्तों, मेडिकल से पहले एक एग्रीमेंट साइन होता है। वो एग्रीमेंट जाता है गवर्नमेंट के पास, बल्दीपिया के पास, तब हमारा वीज़ा इशू होता है। ऐसे इशू नहीं होता है, जब तक नहीं आप उस पर साइन करोगे, सिग्नेचर करोगे, तब तक आपका वीज़ा इशू नहीं होगा। तो जो एग्रीमेंट पेपर होता है दोस्तों, एक कंपनी का एग्रीमेंट पेपर वो तो अलग है, वो तो सिर्फ कंपनी से देती है, उसका कोई मायने नहीं है। सिर्फ वो आपको एक दिलासा देने के लिए कंपनी देती है कि हाँ आपको इस कंपनी में जॉब मिला है। बट जो गवर्नमेंट से एग्रीमेंट पेपर निकलता है दोस्तों, जो खुद कंपनी अप्लाई करती है और वो मोहरे का एग्रीमेंट पेपर होता है, उसमें सारा डिटेल होता है। आपका सैलरी कितना मिलेगा, आपका बेसिक कितना है, खाने का कितना है, ट्रांसपोर्टिंग कितना है, आपको 2 साल में 2 टिकट मिलेगा कि नहीं, लीव सैलरी मिलेगा कि नहीं, प्रॉपर उस पर एक्सप्लेन किया जाता है और रहता है दोस्तों। अरबी में होता है और इंग्लिश में 3-4 पेज का होता है। उस पर आप, जिस पे आप साइन भी करते हो और अपना ठेपा भी देते हो, जो फिंगर भी जिसे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो चीज़ लोग पढ़ते नहीं हैं, और नहीं पढ़ने के कारण दोस्तों क्या होता है कि आपकी सैलरी बेसिक उसमें लिखी होती है 600 दरम, और आप अदर अलाउंस के साथ मान लिए 800, 900 या 1000 उसमें होता है, 200 ट्रांसपोर्टिंग का, ऐसा करके कुछ। और बाद में जब आप साइन कर देते हो, क्योंकि एक बार आप साइन कर लिया और वो पेपर पर चला गया गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट तो आपके पूछने नहीं आएगी कि आपने साइन क्यों किया। वो तो सिर्फ आपका सिग्नेचर देखेगी कि हाँ ये बंदा इससे मतलब इससे आप एग्री हो, इसके लिए ये साइन किया, मतलब ये जो टर्म और कंडीशन है एग्रीमेंट पर, ये रेडी है, इसके लिए साइन किया, इसे वीज़ा इशू कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट ही सर्वे की है दोस्तों, और बहुत प्राइवेट सेक्टर वाले भी सर्वे में पता चला है कि ये चीज़ दोस्तों सिर्फ ना पढ़ने की वजह से, क्योंकि आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे दोस्तों तो दूसरे से आप पढ़वा लो, आप टाइपिंग सेंटर में चले जाओ, या आपके आजू बाजू में जो लोग पढ़े हुए हैं, सारे टर्म और कंडीशन उसमें लिखा होता है, हर एक चीज़ लिखा होता है, एक एक पॉइंट। तो इसके कारण आप लिखा कुछ और होता है, और आप सोचते हो कि सैलरी मुझे कंपनी कम लगा रही है या खाने का पैसा नहीं दे रही है। तो जो चीज़ लिखा है, अगर वो कंपनी नहीं दे रही है तो गवर्नमेंट कंपनी को पकड़ेगी, और उसमें कुछ लिखा नहीं है और वो चीज़ आप डिमांड करोगे तो फिर आप पकड़े जाओगे, क्योंकि 2 साल का आपने एग्रीमेंट किया है ये सब चीज़ पढ़ के। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, और यही है कि ये वीडियो ज़रूर शेयर करना उन तक जो लोग नए आने वाले हैं, ताकि वो भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले दोस्तों अच्छे से पढ़ ले कि इसमें क्या सैलरी है, क्या बेसिक है, क्या अदर अलाउंस है, क्या टिकट देगी कि नहीं, लीव सैलरी कंपनी देगी कि नहीं, फाइनल जाने के टाइम ग्रेजुएटी देगी कि नहीं, प्रॉपर डिटेल लिखा होता है। ऐसा ही नहीं 5-6 पेज का, मतलब 4-5 पेज का होता है, अरबी और इंग्लिश दोनों में होता है। और आपका भी अगर वीज़ा लगे दोस्तों तो आप पढ़ के अच्छे से उसके बाद ही साइन किया करो, क्योंकि 1-2 दिन का सवाल नहीं है, 2 साल आपको उस एग्रीमेंट पे रहना पड़ता है। तो ये अपडेट था दोस्तों, और जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट के साथ, नीचे कोड के साथ कमेंट करो, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई देगा। जब तक, जय हिंद।